एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे खालिस्तान के बारे में, जो कि अभी बना नहीं है, मगर जिसको बनाने के लिए सिखों ने 40 साल पुरानी जद्दोजहद फिर से शुरू कर दी है। और इसी वजह से इंडिया के पंजाब में आज बहुत हंगामाराई हो रही है। और जो शख्स इस तहरीक को लीड कर रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक खतरा बन चुका है। इस शख्स का कहना है कि पहले ये इंडिया वाले पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए उसमें शामिल करेगा और फिर पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी तादाद में सिख इसके साथ हैं, जिसकी वजह से इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है और इस वक्त ये इंडिया के लिए एक मुश्किल मरहला है। आइए जानते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सिखों के अलहदा मुल्क की सोच शुरू हुई थी 1920 और 1930 में, और 1940 के बाद जब मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की तहरीक खुल के शुरू हुई, सिखों ने भी कहा कि हमें भी एक अलहदा मुल्क की ज़रूरत है, जिसका नाम हम खालिस्तान रखेंगे और इसमें हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम मजहब की बुनियाद पर बड़े सगीर को डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन इन्हीं दिनों में कायदे आज़म की 2 नेशंस थ्योरी को भी बहुत फ़रोग़ मिल रहा था, जिसने ये वाज़े कर दिया था कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग कौमें हैं और वो कभी भी इकट्ठी नहीं रह सकती। कांग्रेस ने खूब मुखालफत की, मगर कायदे आज़म डटे रहे और उन्होंने अपनी बात को मनवा लिया। मगर सिख अपनी बात ना मनवा सके, क्योंकि कांग्रेस लीडर्स ने सिख लीडर्स को ये कहा कि हम आज़ादी के बाद आपके हुकूक का ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। लेकिन इंडिया बन जाने के बाद जब इंडियन आइन लिखा गया तो उसने सिखों पर यह वाज़ा कर दिया कि उनके लिए वो पावर्स नहीं हैं जिनका उनसे वादा किया गया था। इस आइन में सिखों को हिंदुओं के तौर पर क्लासिफाई किया गया, जबकि सिख चाहते थे कि उन्हें मजहबी आज़ादी दी जाए और उनकी अलग पहचान हो। सिखों ने इस आइन को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सिखों का गुस्सा उस वक्त मज़ीद बढ़ा जब पंजाब के कुछ इलाके 1960 में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को दे दिए गए, जो कि उनके साथ वाली स्टेट्स थी। इससे ये लग रहा था कि सिखों को कमज़ोर करने के लिए पंजाब को डिवाइड किया गया है। इन सब मामलात को देखने के बाद सिखों ने 1973 में ये करारदाद पेश की कि पंजाब के जो इलाके दूसरी स्टेट्स को दिए गए हैं वो वापस कर दिए जाएं, और साथ में ये इजाज़त भी मांगी कि वो इंडिया के पंजाब का आइन खुद लिखेंगे। लेकिन बजाय इसके कि इस पर कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलता, इस बात को दबा दिया गया। लेकिन कुछ साल बाद इस मुद्दे को जरनैल सिंह बिंद्रा नाम के सिख ने दोबारा उठाया। जरनैल सिंह बिंद्रा की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उसने लोगों को समझाया कि हमें अपने बुजुर्गों का ख्वाब जो उन्होंने खालिस्तान के लिए देखा था पूरा करना चाहिए, हमें हमारी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। उसमें इतना जोशो खरोश देखकर बहुत सारे सिख उसके फ़ैन हो गए और उसके साथ चल पड़े। इस तरह खालिस्तान की तहरीक परवान चढ़ती गई। जरनैल सिंह बिंद्रा को हिंदुओं से सख्त नफरत हो गई थी। एक इंडियन राइटर ने लिखा कि जरनैल सिंह बिंद्रा का ये कहना था कि उन्हें सिखों की कामयाबी के लिए 32 हिंदुओं का कत्ल करना होगा। उसने ये भी कहा कि सिखों को हथियार अपने पास रखने चाहिए। जरनैल सिंह बिंद्रा की तकरीरों से भी इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ती गई और वहाँ की हुकूमत ने 30,000 से ज़्यादा सिखों को गिरफ्तार किया। की हुकूमत ने जरनैल सिंह बिंद्रा के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया और ये बात भी फैला दी कि जरनैल सिंह बिंद्रा गोल्डन टेम्पल में बैठकर हिंदुओं के खिलाफ साजिश करता है और पंजाब में बॉम्बिंग भी करता है और हिंदुओं को कत्ल करने की धमकी देता है। इन्हीं बातों को मुद्दा बनाकर बिंद्रा के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इसके नतीजे में बिंद्रा भी मारा गया और उसके साथ मौजूद 3,000 और सिख भी मारे गए, क्योंकि ये सब एक साथ गोल्डन टेम्पल में मौजूद थे। गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, तो हो सकता है इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। मगर इस वाक़ये के बाद सिख कम्युनिटी में गुस्सा और बढ़ा और हुकूमत में मौजूद सिखों ने इस्तीफ़े दे दिए, अवार्ड्स वापस कर दिए और आर्मी में जॉब करने वाले सिखों को आर्मी से निकलने का कहा गया। कुछ दिनों बाद इंदिरा गांधी को भी कत्ल कर दिया गया, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। इस तरह सिखों के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हो गया और बहुत से बेगुनाह सिखों को कत्ल कर दिया गया। गवर्नमेंट के सख्त एक्शन लेने की वजह से सिखों की आवाज़ फिर से दब गई। कुछ अरसे बाद जब किसानों वाला मसला शुरू हुआ तो एक शख्स दीप सिद्धू किसानों को लीड कर रहा था। उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने इंडियन झंडे की जगह खालिस्तान का झंडा लहराया और इस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया। जब उसे छोड़ा गया तो एक कार एक्सीडेंट में उसकी पुरस्कार मौत हो गई। दीप सिद्धू से इम्प्रेस होकर अमृतपाल सिंह ने सिखों को लीड करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका पोटेंशियल और जज्बा देखकर सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिखों की एक बहुत बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी,
پہلے دیپ سدھو اس آرگنائزیشن کے ہیڈ تھے۔ اس نے سیاسی رہنماؤں سے ملنا شروع کر دیا اور اپنی فین فالوئنگ مزید بڑھائی، اور جب اس نے اپنے قدم اچھے سے جما لیے، اعلان کر دیا کہ میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں جس راستے پر جرنیل سنگھ بندرا چلے۔ اس نے کہا کہ خالصتان ہمارا حق ہے اور ہم اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ اس نے کہا کہ پہلے ہم انڈیا کے پنجاب کو خالصتان کا حصہ بنائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کے پنجاب کو۔ امرت پال سنگھ انڈیا کے بعد پاکستان کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں، اور بے شک یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہاں کی عوام اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔